एक क्लास 10 के लिए चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सभी दर्शकों, अभिभावकों, विद्यार्थियों सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा विनम्र निवेदन है आप इसे पूरा देखिए, समझिए। यदि अच्छा लग रहा है ज़रूर आप लाइक कीजिए। यदि कुछ कमी है तो आप वह भी बतलाइए, और यदि अच्छा लग रहा है तो आप अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, जो जिसको ज़रूरत है आप उसको ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल पाए। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको समय पर वीडियो पूरी तरह से मिलता रहे। हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला यानी किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी मालूम करना है। यहाँ पर वही है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। नंबर 1 है 2, 3, 4, 5। कहने का मतलब है, मान लिया एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। ये सिंपल रफ फिगर है। ये ए बी, इसका कोऑर्डिनेट है 2, 3 और इसका कोऑर्डिनेट है 4, 1। इस दोनों के बीच की दूरी क्या है, यानी ये डिस्टेंस। यहां पर हम लोग देखेंगे A 2, 3, B 4, 1। वैसे किसी को भी A और किसी को B 20 कह सकते हैं। दिस सिंपलाइज x1 हमारा 2 है और y1 3 है, और इसका मतलब ये x2 4, y2 1। तो डिस्टेंस AB इक्वल टू, हमारा जो रूल है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बस इसी को यूज करके काम करेंगे। कोई बंधन नहीं है कि हम इसको ही x1 माने, इसको भी x1 मान सकते थे, हमारा वैल्यू वही मिलता। इसलिए चिंता नहीं करना किसको हम लोग x1 माने किसको x2 माने। 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस ये 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखना है। 4 माइनस 2 2 होता है, यानी 2 स्क्वायर प्लस ये माइनस 2 स्क्वायर हुआ, यानी 4 प्लस 4 8। 8 को हम लोग फैक्टराइज करके देखते हैं तो क्या मिलता है। 2 से 4 फिर 2 से, यानी अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, यानी 2 रूट। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। लिख देंगे therefore required distance equal to 2 रूट 2 यूनिट। यहाँ पर कुछ दिया नहीं यूनिट, हम लोग बस इसी से काम करेंगे। ठीक है, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, इसी का 1 का 2 में। यहाँ भी उसी तरह से हम लोग ले लेते हैं A माइनस 5 7 और B माइनस 1 3। दिस इम्प्लाइज x1 माइनस 5 एंड y1 7, and this implies x2 minus 1 y2 3। तो डिस्टेंस AB इक्वल्स टू
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यानी -5 माइनस -1। x1 के जगह -5 है, -1 ब्रैकेट में लिखे, और ये -1 प्लस y2, यहां पर कोई जरूरत नहीं है ब्रैकेट की। ये हमारा हो गया -5 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर, यानी -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। आगे आप लोग खुद कीजिए, अच्छा रहेगा। यहाँ है तीसरा में ए बी, और ये -a माइनस बी। कुछ खास नहीं, सिंपल है, उसी तरह से हम लोग बनाएंगे। ए बी मान लिया पॉइंट ए को, और बी -a माइनस बी। सिंपलाइज हमारा हो गया ये x1 a और y1 b, और यहाँ x2 माइनस a y2 माइनस बी। बस इसी तरह से हम लोग चलेंगे। देखिए क्या क्या मिलता है। ए बी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 हमारा है -1 माइनस a माइनस a होल स्क्वायर प्लस -b होल स्क्वायर। ये -2a का स्क्वायर हो गया और प्लस -2b का स्क्वायर हो गया। हम लोग काम करेंगे पेशेंसली, सोचेंगे नहीं कि क्या होगा आगे, हमारा काम पूरा हो जाएगा। ये हो गया 4a स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो 4 + 4 ही होगा, और प्लस 4b स्क्वायर। यहाँ पर 4 कॉमन आ जाता है अंदर में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये 4 का रूट तो 2 हो जाएगा, और ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, यानी 2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b। बस यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 15। फिर कहता है कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी इन सेक्शन 7.2। सेक्शन 7.2 आप देखिएगा यहां पर दिया हुआ है, शुरू में ही है, पेज 156। हाँ, पेज 156 में उसी का देखना, उसी की चर्चा कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे दोनों पॉइंट का। एक सिंपल रफ फिगर पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग काम करेंगे। ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट है 0, 0, और ये 36, 15 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, मान लीजिए यहां पर है। इस पॉइंट को हम लोग ए से डिनोट कर लें, और इसको 20, इसका कोऑर्डिनेट है
36 15, यानी ये डिस्टेंस। सिंपल है। इसी तरह से हम लोग काम करें, जैसे अभी एक नंबर बनाए उसी तरह से बनाएंगे हम लोग, देखेंगे कैसे क्या होता है। यहाँ पर ए है 0 0 और बी है 36 15, तो लिख देंगे, अच्छा रहेगा। x1 0, y1 भी 0 है, यानी x2 36, y2 15। तो डिस्टेंस ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यही होगा। 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 होल स्क्वायर, ये हो गया 36 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1296 और प्लस 220, दोनों को ऐड करते हैं। 1 9 to 11 प्लस 1 12 और 2 to 4 1521। हम लोग देखेंगे यहीं पर लेते हैं। थ्री 5 15, 0 3 7 21, फिर 3 से कटेगा 1 3 6 18, 3 9 27। तो इस तरह से हम लोग देखें 3 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर, ये आ गया 3 मल्टीप्लाई 39 यूनिट। और गॉस देखेंगे वहां पर जो सेक्शन 7.2 में जो है इसी तरह का क्वेश्चन है। वहां पर ये पॉइंट यहां से या दो टाउन के बीच का जो डिस्टेंस ये निकाला गया है, तो ये ए बी मालूम करना वहां पर। तो हम लोग इसके आधार पर हम लोग लिख सकते हैं, therefore we can say the distance between the two towns A and B described in section 7.2 is 39 किलोमीटर। बस यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग बात करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर। तो हमको ये देखना है कि ये तीनों पॉइंट जो है सो एक लाइन पर है या नहीं। सबसे पहले कोलिनियर के 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखते हैं, जैसे ये लाइन है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। मान लिया ये पॉइंट ए है, बी है, सी है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं तो समझेंगे। ए और बी के बीच का डिस्टेंस, बी और सी के बीच का डिस्टेंस और ए और सी के बीच का डिस्टेंस क्या नजर आ रहा है। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी है।
मान लिया यहां पर नहीं बी होगा, यहां बी होगा, एक सेकंड के लिए यहां सी यहां बी कहीं होगा, तो ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी। तो यहां पर हम लोग सीधा सीधी यही समझेंगे कि सम ऑफ टू सेगमेंट्स लाइन सेगमेंट्स इज इक्वल टू द थर्ड साइड, थर्ड लाइन सेगमेंट अगर है ऐसे केस में, तो ये तीनों पॉइंट हमारा कोलिनियर कहलाएगा, अन्य तो नहीं कहलाएगा। तो हम लोग देखेंगे, अभी यही लिखते हैं, यहाँ बी लिखते हैं, सी लिखते हैं फिलहाल, और कोऑर्डिनेट सब का लिख लें, कोई इस पर भी कोई बंधन नहीं है कि हम किसको क्या माने। और ये है -2 -11, ये सिंपल कंप्लीटली रफ फिगर है, ये एक से मान लिए बस हो गया। इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, डायग्राम बनाने की कोई खास जरूरत नहीं, लेकिन समझने के लिए डायग्राम बनाना थोड़ा ज्यादा जरूरी हो जाता है। यहाँ पर ए है 1 5, बी है 2 3 और सी है -2 -11, यानी x1 1 y1 5, x2 2 y2 3, और दिस सिंबलाइज x3 -2 y3 -11। तो हम तीनों निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। देखें किसी भी दो साइड का सम तीसरे के इक्वल है या नहीं, अगर है तो कोलिनियर कहेंगे, अदरवाइज नॉट। सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं, अंडर रूट x2 -x1 होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 होल स्क्वायर, 2 -1 होल स्क्वायर प्लस 3 -5, ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, यानी 1 + 4 रूट अंडर 5। अब इसका रूट निकालने की चक्कर में हमको नहीं पढ़ना है। बी सी, यहाँ पर अब रूल हम नहीं लिखेंगे, अच्छा रहेगा। -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर, ये -4 का स्क्वायर हो गया ये, प्लस ये -14 का स्क्वायर हो गया ये, (16 + 14 का स्क्वायर 196, तो ये हो जाएगा 212। ठीक है, अगर इसको निकालेंगे तो 212 को फैक्टराइज करते हैं, 10625 अब नहीं होगा। इस तरह से 2 √53 मिलता है। ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, फिर ए सी निकालें, -2 -1 का स्क्वायर, ये सॉरी ये गलत हो गया, -2 -1 -2 -1 यही होगा, अब प्लस -11 -5, ये -3 का स्क्वायर हो गया ये, अब प्लस ये -16 का स्क्वायर हो गया,
9 प्लस 256, 265, ये हमारा आता है। तो ये भी, इसका भी हम लोग देखते हैं कि ये इस दोनों का सम जो है इसके इक्वल नहीं है, या किसी भी दो का सम, ये दोनों छोटा ही है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर लिखते हैं, हियर वी सी सम ऑफ ए बी एंड बी सी, या ऐसे लिखे सीधा, सी दैट ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, देयरफॉर पॉइंट्स A, B and C are not collinear. बस यही हमारा आंसर होगा। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। कहता है चेक वेदर 5 - 2, 6, 4 एंड 7 - 2 आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड इक्वल होता है। एक सिंपल रफ फिगर हम लोग पहले बना करके कुछ देख लेते हैं समझने। जैसे यही ट्रायंगल है, मान लिया ए बी सी, तो ए का वर्टेक्स है, अगर इसमें मान लो ये ए बी और ए सी बराबर हो, या कोई भी दो साइड ए बी और बी सी ही बराबर अगर है, तो भी हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल कह सकते हैं। ए का कोऑर्डिनेट है 5 - 2, बी का 6, 4 और सी का 7 - 2। देखें किसका कौन किसके बराबर में है, ये भी लिखते नहीं है हम, ये देखना होगा, चेक करना पड़ेगा बराबर है नहीं है, किसके बराबर है नहीं है, ये देखना है। तो पहले ए लिख लिया 5 - 2, बी 6, 4, सी 7 - 2, यानी x1 5, y1 -2, x2 6, y2 4, x3 7, y3 -2। AB x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। यानी 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस 4 - 2, यानी 4 + 2 हो जाएगा। ये 4 - 2 एक स्टेप कम कर रहे हैं हम लोग। अब थोड़ा सा डेवलप करेंगे अपने माइंड को तो अच्छा रहेगा। ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी 1 + 6 36, सॉरी 36 होगा। ये जोड़ करके आएगा √37। BC x3 - x1 x2, अब यहाँ पर हम हमेशा वैसे नहीं लिखेंगे हम लोग, 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, 1 + 36।
ये निकल गया। हम लोग AC भी निकालेंगे, देखें क्या मिलता है इस दोनों को लेकर के। 7 - 5 होल स्क्वायर प्लस -2 + 2 होल स्क्वायर। दिस माइनस दिस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, इसलिए ये 2 का स्क्वायर हो गया और प्लस से 0 का स्क्वायर हो गया, यानी √4 + 0 √4 यानी 2। तो क्या देखें, AB और BC इक्वल है, यहाँ पर लिख देंगे therefore we see that AB = BC, therefore points A, B and C are the vertices of an isosceles triangle। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए। कुछ दिक्कत हो जरूर कमेंट बॉक्स में डाल करके पूछिए। अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो करना ही चैनल को, निवेदन करेंगे हमेशा, ताकि आपको समय पर वीडियो मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।